नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न के एकादश भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 1 नंबर का मतलब होता है मेष लग्न, और मेष लग्न में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। चतुर्थ भाव का यहाँ पर ये स्वामी भी होता है और चतुर्थ भाव का चंद्रमा यहाँ पर कारक भी होता है। चंद्रमा एकमात्र भाव का कारक होता है, वह भाव होता है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से अष्टम स्थान और कुंडली के एकादश स्थान, यहाँ से अगर गिनती शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम स्थान में स्थित है। इट मीन्स कि यह अपने स्थान से मृत्यु स्थान में स्थित है और कुंडली के यह एकादश भाव में स्थित है। तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह चंद्रमा नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन जाएगा और लग्न भाव के सापेक्ष यह चंद्रमा पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर चंद्रमा के मिश्रित फल प्राप्त होंगे। चतुर्थ भाव होता है भूमि, भवन, वाहन और माता का कारक भाव। तो यहाँ पर भूमि, भवन, माता और वाहन और चतुर्थ भाव से संबंधित अन्य भी कंटेंट जो कि हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं, जहाँ हमने भावों के बारे में आपसे चर्चा करी थी, तो हमने चतुर्थ भाव के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी थी, जिसको कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर चतुर्थ भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स होंगे उसके फल नेगेटिव प्राप्त होंगे। तो वाहन का, भूमि का, भवन का, माता का सुख प्राप्त होने में परेशानी होगी, व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। ये यहाँ से डायरेक्टली मृत्यु भाव में जा रहा है। मृत्यु भाव का मतलब होता है कि यहाँ पर पूर्ण रूप से यह संघर्ष कराने वाला होगा। जो भी भूमि लेंगे उसकी कीमत नहीं बढ़ पाएगी, माता के सुख से वंचित रहेंगे, भवन निर्माण कराने में परेशानी पैदा होगी। इस तरह के इफेक्ट्स चंद्रमा देने वाला बन जाएगा, लेकिन लग्न भाव के सापेक्ष यह चंद्रमा शुभ फल प्राप्त कराएगा। इट मीन्स कि चंद्रमा के जो भी अपने कंटेंट्स हैं, जैसे चंद्रमा यात्रा का कारक है, सुख का कारक है, मनोदशा का कारक है, मुख की शोभा का कारक है, जो स्मार्टनेस होती है, जो गुड लुकिंग फीचर्स होते हैं वो चंद्रमा से देखे जाते हैं। व्यक्तित्व में चंचलता होगी, शरीर का विकास अच्छा होगा, पूर्ण विकास वाला शरीर होगा। विदेश यात्रा की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, विदेश यात्रा ऐसे लोग करने वाले हो जाते हैं। धन की प्राप्ति में कभी भी बाधा नहीं आएगी, धन अच्छा प्राप्त रहेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर लिक्विड धन का भी कारक होता है, पैसे का कारक होता है। तो कविता और काल्पनिकता से संबंधित व्यक्ति को पॉजिटिव फल प्राप्त होंगे। व्यक्ति कवि भी हो सकता है, साहित्यकार भी हो सकता है। इमेजिनेशन स्किल्स बेसिकली उसकी बहुत अच्छी होती है, तो वो जिस फील्ड में भी क्लिक करे उसमें बेहतर प्रयास करता है करने का। जैसे इंटीरियर्स डेकोरेशन है, फैशन डिज़ाइनिंग है, वो भी कहीं ना कहीं काल्पनिकता से संबंधित इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने वाली होती है। तो यहाँ पर काल्पनिकता से संबंधित, इमेजिनेशन स्किल्स से संबंधित व्यक्ति को लाभ प्राप्त होंगे। ऐसे प्रोफेशन में वह अपना काम भी कर सकता है, जॉब भी कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है। तो यहाँ पर चंद्रमा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो भी इफ़ेक्ट्स हैं, उसका पॉजिटिव फल व्यक्ति को प्राप्त होगा। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि पंचम भाव पर भी है। पंचम में इसकी मित्र राशि स्थित है, सूर्य की राशि है। सूर्य चंद्रमा का मित्र होता है, चंद्रमा सूर्य का मित्र होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा पंचम भाव से संबंधित पॉजिटिव कंटेंट्स जनरेट करने वाला बन जाएगा। संतान के संबंध में, मान प्रतिष्ठा सम्मान के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो यह शुभ फल प्राप्त करने वाला होगा। पंचम भाव माध्यमिक शिक्षा का भी कारक भाव होता है। तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा जो होगी व्यक्ति की, वो बहुत बेहतर होगी, बहुत अच्छी होगी। माध्यमिक शिक्षा से मतलब होता है 6 से लेके 12 तक की जो एजुकेशन है वो पंचम भाव से देखी जाएगी। तो यहाँ पर यह पॉजिटिव फल प्राप्त करने वाला बन जाएगा। ओवरऑल चंद्रमा क्योंकि लाभ के भाव में है तो लाभ प्रदान करने वाला ही होगा, लेकिन यहाँ पर चतुर्थ भाव के सापेक्ष ये चंद्रमा पॉजिटिव फल प्रदान नहीं करेगा। तो चलिए अभी हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। जब चंद्रमा का चतुर्थ भाव के सापेक्ष हम फल देखते हैं तो नेगेटिव प्राप्त होता है, तो ऐसे में हम 2 उपाय कर सकते हैं।
पहला तो इसको डायरेक्टली हम लग्न में शिफ्ट करा दें, मूव करा दें, जिससे कि इसके चतुर्थ भाव के सापेक्ष जो भी इफेक्ट्स होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे और लग्न भाव के सापेक्ष भी ये पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। इसके लिए गले में चंद्रमा का यंत्र धारण करें सोमवार के दिन। किसी ब्राह्मण से चंद्रमा का यंत्र बनवा कर उसको अभिमंत्रित करा लिया जाए, जिससे कि यह पावरफुल हो जाता है और चंद्रमा के इफेक्ट्स जनरेट करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर यह जब हम गले में धारण करेंगे तो ये डायरेक्टली ये लग्न में मूव हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा और चंद्रमा के पॉजिटिव प्रभाव व्यक्ति को प्राप्त होने लग जाएंगे, पहला उपाय। और दूसरा उपाय हम ये कर सकते हैं कि बहते स्वच्छ जल में चावल के कुछ दाने छोड़ना शुरू कर दें। 43 डेज लगातार इस काम को करें, जिससे कि यह चतुर्थ भाव में मूव हो जाएगा और एकादश भाव से इसके नेगेटिव प्रभाव समाप्त होंगे। देखिए, एकादश भाव जो होता है वो त्रिषडाय भाव भी होता है। जब हमने लघु पाराशरी की बात करी थी तो आपसे विस्तार से चर्चा करी थी कि 3, 6 और 11 ये तीनों भाव त्रिषडाय भाव होते हैं, जो कि नेगेटिव भाव होते हैं। तो नेगेटिव भाव में जब बहुत सौम्य भाव का स्वामी बैठ जाता है तो नेगेटिव फल जनरेट करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा कंफर्ट फील नहीं करेगा। हालांकि यह एकादश भाव लाभ का भाव होता है, किसी क्षेत्र में लाभ, किसी भी परिप्रेक्ष्य में लाभ, स्पेशली धन के लाभ का कारक ये 11th हाउस बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो शनि की राशि, शनि एक तामसिक ग्रह होता है और चंद्रमा एक सात्विक ग्रह होता है, एक सौम्य ग्रह होता है। जब हमने एपिसोड नंबर 3 में एक स्टोरी की चर्चा करी थी, एक कहानी की आपसे चर्चा करी थी, तो उसमें हमने विस्तार से चंद्रमा के बारे में बताया था कि चंद्रमा बहुत सौम्य ग्रह है, बहुत सोफिस्टिकेटेड ग्रह होता है और जब ये 11th हाउस में त्रिषडाय भाव में वो भी शनि की राशि में बैठ जाता है तो अनकंफर्ट फील करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर यह कहीं ना कहीं व्यक्ति को मानसिक प्रताड़ना देने का कार्य भी करता है। ये मानसिक प्रताड़ना विशेष रूप से चंद्रमा से संबंधित होगी। चंद्रमा यहाँ पर कुछ पीड़ित भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये शनि की राशि में, तो लगभग चंद्रमा की जो एज होती है 24 साल की अवस्था अथवा चंद्रमा की महादशा और अंतरदशा में यह नेगेटिव इफेक्ट्स करने वाला बन जाएगा। व्यक्ति की जो मनोदशा होगी वह नेगेटिव हो जाएगी, मानसिक रूप से व्यक्ति पीड़ित होने वाला बन जाता है। तो ऐसे में जब हम चंद्रमा को उपाय करते हैं तो ये चंद्रमा पॉजिटिव फल प्रदान करेगा। चलिए, आज हमने बात करी चंद्रमा जब एकादश भाव में मेष लग्न में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मेष लग्न के द्वादश भाव में जब चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।